दोस्तों नमस्कार। भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, आज हम उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, यही उनकी मुख्य विशेषता है। चौथा प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, आदम का पुल किन दोनों देशों के मध्य है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। छठा प्रश्न है, आओ जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? आओ जनजाति असम राज्य से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी फुर्सतगंज में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगरी को कहा जाता है? प्रयाग नगरी को, यानी कि इलाहाबाद को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इनको याद करने की ट्रिक है, कर्क रेखा की याद करने की ट्रिक है गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, यही याद करने की ट्रिक है। कार्डामम पहाड़ी इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों के बीच है। 12वां प्रश्न है, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। 13वां प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक यात्रा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। 17वां प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। अगला प्रश्न है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है? 23°3' उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश
द्रोणी से होकर गुजरती है? भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरने वाली नदी नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का क्रम है। सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश अपना आता है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल, ये चारों खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? मेघना। मेघना उनकी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहा जाता है। अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, उत्तराखंड है। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र नया राष्ट्र बने थे। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। ऑक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसल हैं। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का राज्य का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध है अवस्थित है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है वह निर्धारित की गई थी 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डेल्टा ने बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, वो भारत की सबसे लंबी नदी है डेल्टा ने बनाने वाली में। वैसे तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। वह बंदरगाह डॉल्फिन नोज के पीछे है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को, और कहीं कहीं गोदावरी नदी को भी दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी या गोदावरी, लेकिन ऑप्शन में अगर कावेरी और गोदावरी अगर दोनों दिया रहेगा तो आप गोदावरी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को विभाजित करने वाली नदी है।
अगला प्रश्न है दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थल है। 56वां प्रश्न है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर बना? 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना बना था। अगला प्रश्न है द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखानों का कौन से? यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये 3 कारखाने लगाए गए थे। नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल गन्ना, रबर, तंबर, ब्याज और सूरजमुखी है। कपास, सूरजमुखी ये सभी नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निजी क्षेत्र में सबसे पुराना कारखाना है। 64वां प्रश्न है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पनियार और इरुल जनजाति किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में पनियार और इरुल जनजाति हैं। अगला प्रश्न है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रली और डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादरा एवं नागर हवेली से बेदरी और डोडिया जनजाति संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस 2 ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। 74वां प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। 76वां प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? कांडला बंदरगाह भारत का ज्वारी बंदरगाह है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार भारत का भू आकृतिक भाग ऐसा है जो सबसे प्राचीन है। 80 प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम राज्य भारत की ऐसा है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है।
भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है और बाकी एक भाग ऐसा है जो भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। 82वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज़्यादा सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? यह कब शुरू किया गया था? अप्सरा परमाणु रिएक्टर 1956 में है, जो 1956 में शुरू किया गया था। अप्सरा ऐसा प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गोरसप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गोरसप्पा, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। वह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल है। 90वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? एरोला औरंगाबाद में भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य ओमान अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। 93वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में स्थित है। 94वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल, जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। लेकिन इस समय भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म खड़गपुर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलमर्मध्य को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। 98वां प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पहले जाना जाता था। सेकंड लास्ट प्रश्न है, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब नए राज्य का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था? हिमाचल प्रदेश राज्य 1971 में बना था। और इसी तरह हमारा वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।